नमस्कार दोस्तों, ज्ञान एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैथ्स की क्लास अपन रेशियो टॉपिक का पार्ट 2 देखेंगे दोस्तों, जो कि आपकी आरपीएफ भर्ती, यूपी पुलिस भर्ती और एसएससी सीएचएसएल और एएल की भर्ती के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस मैथ्स की सीरीज में अपन टॉपिक वाइज सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवा शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों आज को अपन टाइप 3 देख रहे हैं। टाइप 1 और टाइप 2 पिछली क्लास में देख लिया है। जिसने नहीं देखा है वो हमारे पिछली क्लास में वीडियो में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। टाइप 3 में दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आंसर आप निकालिए। तो ए अनुपात बी दे रखा है दोस्तों 2:3 दे रखा है, और बी अनुपात सी दे रखा है 3:5 दे रखा है। तो तीनों का योग दे रखा है दोस्तों ए बी और सी। ए बी व सी का योग कितना है दोस्तों? 60 दे रखा है। तो सी की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। जल्दी से इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दीजिए कि क्या आंसर आ रहा है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए इसका आंसर निकालना आपको मैं बताता हूँ दोस्तों। ए अनुपात बी दे रखा है और बी अनुपात सी दे रखा है, तो इसका कॉमन फैक्टर निकालना है दोस्तों। ए अनुपात बी अनुपात और सी निकालना है दोस्तों। तो ए अनुपात बी अनुपात सी दोस्तों। ए अनुपात बी कितना दे रखा है? 2:3 दे रखा है दोस्तों। और बी अनुपात सी कितना दे रखा है दोस्तों? 3:5 दे रखा है दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे खाली स्थान है और यहाँ पे भी खाली स्थान है दोस्तों। तो ये शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों, इसके माध्यम से आप आसानी से इसको अनुपात को निकाल सकते हैं। और आपको लॉन्ग मेथड भी मैं बता दूंगा दोस्तों। तो तीन तीन को यहाँ पे लिख लेना है, इसके बाजू में दोस्तों 3 है इसलिए इसको यहाँ पे 3 लिख देना है, और यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी 3 लिख देना है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना दोस्तों। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 5 तिया 15 हो जाएगा दोस्तों। अब इस सब 3 से कट जाएंगे दोस्तों। 3 से 6 कटेगा कितनी बार? 2 बार। 2:9 9 कितनी बार कटेगा? 3 आ जाएगा, और अनुपात 5 आ जाएगा दोस्तों। 3 से दोस्तों सबको काट लिया दोस्तों। तो अपने ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात कितना आ गया दोस्तों? 2:3:5 आ गया दोस्तों। तो अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है? योग कितना? 60 दे रखा है। योग 60 हो जाएगा। तीनों का योग कितना है? 2 + 3 5, 5 और 5 10 दे रखा है। तो योग कितना? 10 दे रखा है। इंटू में दोस्तों, इंटू में अपन को किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों? सी की वैल्यू ज्ञात करनी है। सी का अनुपात कितना दे रखा है? 5 दे रखा है, तो 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 10 से 60 कितनी बार? 6 बार कट जाएगा। 6 × 5 करेंगे दोस्तों 30 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका बताया आपको, शॉर्ट मेथड से बताया है, तो आप उसको आप आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप उसका आंसर निकालिए। फिर नहीं समझ में आता है तो मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ए अनुपात बी दे रखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन में ए अनुपात बी कितना दे रखा है दोस्तों? 3:2 दे रखा है। और बी अनुपात सी दे रखा है दोस्तों 5:1 दे रखा है। इनका योग कितना दोस्तों? ए बी सी का योग कितना है? 81 दे रखा है। तो बी की वैल्यू आप निकालिए दोस्तों। पिछले सवाल किया दोस्तों उसी टाइप का सवाल है, आप पेन को भी लिखे बैठिए साथ में और इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों पहले आपको शॉर्ट मेथड बता दिया उसके माध्यम से आप इस सवाल को कर सकते हैं, या आप लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू को कॉमन फैक्टर करना है दोस्तों। तो ए अनुपात बी दे रखा है 3:2 दे रखा है दोस्तों। 3:2 दे रखा है और इसको कॉमन करने के लिए दोस्तों यहाँ बी की वैल्यू 5 है, 5 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। तो इधर बी अनुपात सी कितना दे रखा है दोस्तों? 5:1 दे रखा है, तो 5:1 हो जाएगा। इसको कॉमन करने के लिए दोस्तों किससे गुणा करेंगे? इस 2 से गुणा कर लेंगे। बी की वैल्यू इधर 2 है, बी की वैल्यू इधर 5 है, तो यहाँ 5 क्यों कर लिया? यहाँ 2 का गुणा कर लिया दोस्तों। इंटू में 2 का गुणा कर लिया। जो किया दोस्तों, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, तो बी को अपन कॉमन करें दोस्तों। बी को कॉमन करने के लिए क्या किया? इधर फर्स्ट ए अनुपात बी में इधर फर्स्ट वैल्यू में दोस्तों 5 का गुणा कर लिया, बी की वैल्यू 5 थी इसलिए। और सेकंड वैल्यू में दोस्तों इधर 2 का गुणा कर लिया क्योंकि बी की वैल्यू 2 थी दोस्तों। तो दोस्तों 5 का गुणा करेंगे तो 5 से कितना? 15 हो जाएगा। 15:2 5 दूनी 10 हो जाएगा दोस्तों। और इधर क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 दूनी 10 हो जाएगा, अनुपात 2 हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों अब अपन निकालते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी निकाल लेते हैं दोस्तों। ए अनुपात ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? 15 हो जाएगी। बी की वैल्यू 10 इधर है, बी की वैल्यू 10 इधर है, 10 कॉमन हो जाएगा, 10 एक बार ही आ जाएगा।
15:10 हो जाएगा और अनुपात में 2 आ जाएगा दोस्तों। तो सिंपल ट्रिक है दोस्तों, कुछ नहीं करना। आप कैलकुलेशन लंबी करना चाहे तो इस मेथड से भी आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, एक कॉमन फैक्टर को कॉमन करना है। किसी भी, या ए को पकड़ लीजिए या बी को या सी को, किसी भी को एक कॉमन करना है दोस्तों। अपन ने किसको, बी को कॉमन किया दोस्तों, तो दोस्त इधर 5 से कर लिया, इधर 2 से गुणा कर लिया दोस्तों। तो ए अनुपात बी अनुपात से निकल लिया। अब इसका योग कितना, 81 दे रखा है। तो 81 किसके बराबर, इनका योग कितना है दोस्तों, 15 और 10 का 25 और 2 27, योग कितना 27 हो जाएगा। इंटू में अपन को किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू निकालनी है। बी की वैल्यू कितनी 10 है, तो 10 से गुणा कर लेंगे। 27 से कम 27, 27 54, 27 81, 10 × 3 करेंगे तो कितना 30 आंसर आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी दोस्तों। अपने राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों क्वेश्चन आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन इस टाइप का और आपको देते हैं, फिर अगला अपन टाइप 4 में चलते हैं। तो आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको आप आंसर निकालिए और कमेंट में अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपके लिए अगला क्वेश्चन ये है कि ए अनुपात बी कितना दे रखा है दोस्तों, 5:4 दे रखा है। बी अनुपात सी दे रखा है दोस्तों, 2:3 दे रखा है। तो ए अनुपात सी निकालिए दोस्तों आप। ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए, ए अनुपात सी निकालिए दोस्तों। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है और ए अनुपात सी निकालिए दोस्तों। तो जल्दी से आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपने उत्तर दीजिए दोस्तों कि क्या होगा आंसर इसका। तो चलिए दोस्तों इसको सिंपल मेथड से अपन सोल्व करते हैं दोस्तों। ए अनुपात बी दे रखा है, एक मिनट दोस्तों। ए अनुपात बी दे रखा है और अनुपात में सी दे रखा है दोस्तों। तो ए अनुपात बी कितना दे रखा है दोस्तों, 5:4 दे रखा है दोस्तों। बी अनुपात सी कितना, 2:3 दे रखा है, 2:3 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों आपको समझाया था कि जहाँ पे खाली स्थान है वहां पे कितना पास वाली संख्या को पुट कर देना है। यहाँ पे खाली है, तो पुट कितना है, 2 हो जाएगा दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, 5 × 2 करेंगे 10 हो जाएगा। 4 × 2 करेंगे तो 8 हो जाएगा। 4 × 3 करेंगे तो 12 हो जाएगा दोस्तों। तीनों वैल्यू समान है, किससे कट रही है, 2 से कट रही है। 2 से काट लेंगे दोस्तों, 2 से 10 कटेगा कितनी बार, 5 आ जाएगा। 2 से 8 कटेगा 4 आ जाएगा और 2 से 12 कटेगा 6 आ जाएगा। तो 5:6, 4:6 हो जाएगा। तो अपन को ए अनुपात सी निकालना, तो ए अनुपात सी का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 5:6 हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 5:6 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अपन अब टाइप 3 का एक लास्ट क्वेश्चन और आपके लिए देता हूँ दोस्तों, उसका आंसर आप निकालिए, फिर अपन टाइप 4 देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, पूनम का विवाह दोस्तों। लिखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन लिखिए, पूनम का विवाह, पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले हुआ। उसकी वर्तमान आयु, उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की, शादी के समय की 1/2/5 है दोस्तों। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए दोस्तों। तो उसकी वर्तमान आयु निकालें दोस्तों। ये क्वेश्चन है दोस्तों, पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की दोस्तों 1/2/5 है। तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर आप निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों अपन अपना सवाल को सोल्व करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों पूनम का विवाह 8 वर्ष पहले हुआ था। तो 8 वर्ष पहले हुआ, उसकी वर्तमान आयु, तो उसका विवाह 8 वर्ष पहले हुआ, उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की 5 से 1/7, 1 से 2/5 है दोस्तों। इसको चेंज करेंगे दोस्तों, 5 का गुणा 1 करेंगे 5 और इंटू +2 तो 7/5 हो जाएगा दोस्तों। तो वर्तमान आयु शादी की 7/5 है। वर्तमान आयु शादी की
7/5 से इसको चेंज कर लिया अपने, 7/5 हो गया। तो दोस्तों वर्तमान आयु और शादी के समय की आयु का अनुपात कितना हो गया दोस्तों? 7/5 हो गया। ये दोस्तों 7 किसका अनुपात है? वर्तमान आयु और शादी के समय कितनी थी? 5 थी दोस्तों। तो इनका अंतर दे रखा है। पूनम का हो गया दोस्तों 8 वर्ष पहले हुआ था, तो 8 वर्ष अंतर हो गया दोस्तों। एक्चुअल में अंतर कितना है? 7 और 5 के बीच का अंतर कितना है? 2 हो जाएगा। तो दोस्तों अभी वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। वर्तमान आयु क्या है? 7 है। शादी के समय कितनी थी? 5 थी। वर्तमान आयु कितनी? 7 हो गई। दोस्तों इनके बीच का अंतर कितना? 8 दे रखा है, तो 8 किसके बराबर हो जाएगा? अंतर एक्चुअल में 2 का 2 हो रहा है, 2 हो जाएगा अंतर। वो इंटू 7 करेंगे दोस्तों, तो 2 से 8 कट जाएगा 4 बार, 7 इंटू 4 करेंगे तो 7 चौको 28 वर्ष। दोस्तों पूनम की अभी वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? 28 ईयर हो जाएगी। चलिए दोस्तों अपन अब टाइप 4 की ओर देख बढ़ते हैं दोस्तों। टाइप 4 देखते हैं दोस्तों। टाइप 4 का क्वेश्चन दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है, 5:2 दे रखा है दोस्तों। 3 वर्ष पहले बी की आयु 21 वर्ष थी, तो ए की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। ए की आयु आप ज्ञात कीजिए दोस्तों, जल्दी से इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर निकालते हैं। ए अनुपात बी दे रखा है दोस्तों 5 अनुपात, ए अनुपात बी कितना दे रखा है दोस्तों? 5:2 दे रखा है। 3 वर्ष पहले बी की आयु 21 वर्ष थी, तो अभी वर्तमान कितनी हो जाएगी दोस्तों? वर्तमान हो जाएगी 24 वर्ष। 3 वर्ष पहले 21 थी, तो 21 में 3 प्लस कर देंगे तो अभी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 24 वर्ष। 24 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों? बी की आयु। बी की आयु दोस्तों 3 वर्ष पहले, बी की आयु, तो दोस्तों यहाँ पे ऐड कर लीजिए, बी की आयु 3 वर्ष पहले 21 वर्ष थी, तो अभी कितनी हो जाएगी? 3 वर्ष पहले थी, अभी 24 हो जाएगी। 24 किसके बराबर? 24 का अनुपात दे रखा है 2 दे रखा है, 2 के बराबर हो जाएगा। इंटू में अपन को किसी एक की आयु ज्ञात करनी है, एक का दे रखा है अनुपात 5 दे रखा है। 2 24 कट जाएगा 12, 12 इंटू 5 करेंगे तो 60 वर्ष। एक की आयु वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। तो मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कि ए अनुपात बी दोस्तों, ए अनुपात बी 2:7 है दोस्तों। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद ए की आयु, 4 वर्ष बाद ए की आयु 20 वर्ष होगी। 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी? 20 वर्ष हो रही। तो बी की आयु ज्ञात निकालनी है दोस्तों, बी की आयु आपको निकालनी है दोस्तों। जल्दी से अपना आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए। यदि दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा, कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिए दोस्तों। अगले सेशन में आपको आपके डाउट को पूरा क्लियर किया जाएगा दोस्तों। तो जल्दी से आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों देखते हैं अपना आंसर कैसा आएगा दोस्तों। ए अनुपात बी कितना दे रहेगा दोस्तों? ए अनुपात बी देगा 2:7 दे रहेगा है। 2:7 देगा। 4 वर्ष बाद ए की आयु कितनी? 20 वर्ष हो जाएगी। 4 वर्ष बाद 20 होगी, 4 वर्ष बाद 20 होगी, तभी कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु 20 में से 4 माइनस कर लेंगे तो कितनी? 16 वर्ष। तो ये दोस्तों वर्तमान आयु आ गई दोस्तों। वर्तमान आयु कितनी हो गई? 16 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। तो वर्तमान आयु 16 वर्ष हो गई। ए की आयु 16, ए का अनुपात देगा 2, 2 हो जाएगा। इंटू में अपन को बी की आयु ज्ञात करनी, तो बी का 7 अनुपात देगा 7। 2 में से 16 8 कट जाएगा, 8 बार, 8 इंटू 7 करेंगे तो कितना? 56 वर्ष। तो अभी वर्तमान आयु बी की कितनी हो जाएगी? 56 वर्ष हो जाएगी दोस्तों। चलिए दोस्तों आपके लिए एक और क्वेश्चन देता हूँ, इसका आंसर निकालिए और आप इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। क्वेश्चन है दोस्तों, 2 वर्ष, 2 वर्ष बाद बी की आयु, 2 वर्ष बाद बी की आयु 21 वर्ष होगी। 2 वर्ष बाद दोस्तों बी की आयु कितनी? 21 वर्ष होगी। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की, ए की आयु बी की 5/3 होगी दोस्तों। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए दोस्तों। ए की आयु वर्तमान आयु ज्ञात करनी है दोस्तों, ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से इसका आंसर निकालिए और आंसर को कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों।
दोस्तों क्वेश्चन क्या है, 2 वर्ष बाद दोस्तों बी की आयु 21 वर्ष होगी और 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की 5/3 होगी। 5 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है, तो 5 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा दोस्तों, 5 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। 5 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की 5/3 होगी, तो ए का अनुपात कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, वो बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये ए अनुपात बी हो गया दोस्तों, 5 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है। 2 वर्ष बाद अगर बी की आयु 21 वर्ष होगी, 2 वर्ष बाद 21 होगी, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 और प्लस कर लेंगे दोस्तों, तो 24 हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद बी की आयु कितनी, 24 वर्ष हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी, 5 वर्ष बाद होगी दोस्तों। बी का अनुपात दे रखा है 3 दे रखा है, 24 के 3 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। अपन को ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, ए की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ए का अनुपात 5 दे रखा है, तो 5 से गुणा कर लेंगे दोस्तों। 3 से 24 कट जाएगा, कितने बार, 8 बार, 8 इंटू 5 करेंगे तो दोस्तों 40 वर्ष आ जाएगा। दोस्तों आपके बहुत सारे विद्यार्थी 40 वर्ष को सही आंसर मानकर 40 वर्ष लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों एक वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और ये 5 वर्ष बाद की आयु आई है दोस्तों। वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों, 40 में से 5 माइनस कर लेंगे तो 35 वर्ष। दोस्तों वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी, तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 35 वर्ष। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप उसका आंसर निकालिए और कमेंट में अपना आंसर दीजिए दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में ए अनुपात बी दे रखा है दोस्तों, 2:7 दे रखा है। वर्तमान में दो ए अनुपात बी कितना, 2:7 दे रखा है। 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद 3 वर्ष बाद इनका योग कितना, 51 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। लिखिए क्वेश्चन दोस्तों, 3 वर्ष बाद इनका योग 3 वर्ष बाद इनका योग 51 वर्ष होगा। तो बी की आयु ज्ञात करें दोस्तों, तो बी की आयु आप क्या दीजिए। तो वर्तमान ए अनुपात बी दे रहेगा दोस्तों, ए अनुपात बी कितना है, 2:7 दे रखा है। 3 वर्ष बाद इनका योग 51 वर्ष होगा, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। जल्दी से इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना उत्तर दीजिए दोस्तों। दोस्तों इसका आंसर निकालते हैं। वर्तमान ए अनुपात बी दे रखा है दोस्तों, ए अनुपात बी कितना है, 2:7 दे रखा है। 3 वर्ष बाद इनका योग 51 वर्ष होगा, तो अभी इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 51 में से दोनों का योग ए और बी, 3 वर्ष इसका और 3 वर्ष इसका, तो 6 वर्ष माइनस कर लेंगे दोस्तों, तो अभी इनका योग कितना है, 45 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। तो इनका योग करते हैं दोस्तों, 7 + 2 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। तो इनका योग 9 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 45 के बराबर। 45 45 भाजक 9 कर देंगे दोस्तों, इनका योग 9 दे रखा है। इंटू में अपन को बी की वैल्यू ज्ञात करनी है, बी का अनुपात कितना, 7 दे रखा है, तो 7 से गुणा कर लेंगे। 9×5 = 45, 7 इंटू 5 करेंगे दोस्तों 35 वर्ष। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 35 वर्ष हो जाएगी। दोस्तों मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसका आंसर आप निकालिए और उसकी चर्चा अपन टाइप 5 कल में करेंगे दोस्तों। कल अपन टाइप 5 और टाइप 6 देख के रेशियो को कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट परसों की क्लास में दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आपके लिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसका आंसर आप निकालिए और कमेंट में अपना आंसर दीजिए दोस्तों। क्वेश्चन है कि ए की ए व बी की आयु ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:7 होगा दोस्तों। तो बी की आयु ज्ञात कीजिए, बी की आयु ज्ञात कीजिए।
दोस्तों क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर लेता हूँ, आप लिख लीजिए। ए व बी की आयु का अनुपात 3:5 है और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा दोस्तों? 5:7 होगा। तो बी की आयु आप ज्ञात करनी है, तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। तो ये टाइप 5 का क्वेश्चन है दोस्तों, टाइप 5 का क्वेश्चन है। आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट में माध्यम से अपना उत्तर दीजिए। अगर आपसे सोल्व नहीं होता दोस्तों, तो कल की क्लास में इसी समय आपको इसका आंसर बताया जाएगा, और कल अपन टाइप 5 और टाइप 6 देख के पूरा कंप्लीट कर लेंगे रेशियो को। दोस्तों इस पे रेशियो में टॉपिक से अब एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, बहुत ही आसान सिंपल भाषा में आपको रेशियो टॉपिक में समझा दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों इस क्लास को आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों।